भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवी खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। 42 श्लोक पूर्ण पहले हो चुके। ये आदिनाथ प्रभु की स्तुति, 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति, पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी जी ने गाई है, लिखी है। अपने हृदय को समर्पित करके पूर्ण रूप से एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र, एक ऐसी स्तुति जिन्हें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अलग ही व्यक्ति एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है। जब जब मन में तरह तरह के विकल्प उठते हैं, खासकर आप श्रावकों के जीवन में तरह तरह की जब परेशानियां होने लगती हैं, कई निमित्त ऐसे उपस्थित हो जाते हैं जीवन में, जब कुछ भी सुझाव सूझता ना हो, कोई रास्ता नजर ना आता हो, चारों तरफ से नेगेटिविटी जब घेर लेती हो, अंदर से व्यक्ति टूट सा जाता हो, कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई हमारा अपना वाला हो जो हमें संभाल सके। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जीवन में जिसके कंधों पर सिर रख कर के हम रो सके और अपने आप को हल्का कर सके। जब कोई सहारा नजर ना आता हो, चारों तरफ जब अंधकार ही अंधकार नजर सा आने लगे, या यूं कहें अंधकार के कारण कुछ भी नजर ना आए, तब प्रभु की स्तुति बड़ी कार्यकारी होती है। जब आप अकेले से रह जाएं, कोई आपका साथ देने वाला ना हो, बाहर से भले ही साथी संगाती हो, होता है, परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा लगता है कि मित्र भी होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अंदर से अपने आप को एकदम खाली महसूस करता हो, दुनिया की नज़रों में वो खालीपन नजर ना भी आता हो, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय जानता है कि हम अंदर से कितने रिक्त से हो गए। जो भीड़ है वो बाहर की है, जब भीड़ में भी आप अकेले से रह जाओ। भीड़ में अकेले दो तरीके से रहा जाता है। जब व्यक्ति वैराग्य से भर जाता है तो भी वह भीड़ में अकेला ही रहता है। जैसे आचार्य भगवान के जब हम दर्शन करने जाते हैं, आप सभी दर्शन करने जाते हैं, भीड़ हमेशा टूटी पड़ती है, तांता लगा रहता है दर्शनार्थियों का, आने जाने वालों का। एक झलक पाने की इच्छुक वो भीड़ रहती है।
आचार्य भगवान सामयिक भी क्यों न कर रहे हों, ध्यान भी क्यों नहीं कर रहे हों, अपने आवश्यक भी क्यों नहीं कर रहे हों, इवन वो शुद्धि के लिए जंगल भी क्यों न जा रहे हों, तो भी लोगों का आना जाना लगातार अनवरत रूप से चालू रहता है। चारों तरफ एक सैलाब ही सैलाब नजर आता है, फिर भी उस सैलाब में भी आचार्य भगवान अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने ही आनंद में डूबे रहते हैं। एक यह जब वैराग्य की दृष्टि जिसके भीतर होती है, उसे बाहर की भीड़ से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो अपने में ही डूबा हुआ रहता है। एक साधना कहलाती है कि व्यक्ति भीड़ में अकेला रहता है। लेकिन एक दूसरी स्थिति होती है आप लोगों के साथ, आप भी भीड़ में हो लेकिन वैराग्य के कारण अकेले नहीं। आप स्वार्थियों की भीड़ में रहते हो तो अकेले थकेले पड़ जाते हो। जो आपके चारों तरफ होते हैं लोग, उनका उद्देश्य, उनका प्रयोजन सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने का रहता है। हो सकता है वो आपसे बात भी करते हों, आपके पास आते भी जाते भी हों, तो अपने कुछ लोभ को, आकांक्षा को लेकर के ही वो आपके पास आते जाते हैं। उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें अपने आप से मतलब होता है। वो कुछ अपना लाभ कमाना चाहते हैं, उस दृष्टि से वो आपके पास आते जाते होंगे। और यह बात हम आपके नेबर्स के लिए नहीं कह रहे, पड़ोसियों के लिए नहीं कह रहे। यदि आप समझ रहे हो कि हम आपके पड़ोसी अथवा सोसाइटी के लिए कह रहे हो तो आप बड़े भ्रम में हो। ये बात हम आपकी सोसाइटी मेंबर्स के लिए नहीं कह रहे, ये बात हम आपके अपने परिवार वालों के लिए कह रहे हैं। होता है, हो सकता है परिवार में 4-6 सदस्य हों, लेकिन 4-6 सदस्यों के साथ रहते हुए भी आप अकेले से रहते हो। कई लोग ऐसे हो जाते हैं। तो यह अकेलापन जो है एक नैराश्य का अकेलापन है। और आचार्य भगवान का जो एकाकीपन है वो वैराग्य का एकाकीपन है। वह एकाकीपन, वो एकत्व भावना उन्हें अंदर आनंद से भरती है। और यह एकाकीपन आपको नेगेटिविटी से भर देती है। वह एकाकीपन गुरुदेव को ऊपर ले जाने वाला होता है, और यह एकाकीपन आप लोगों को पतन की ओर लाने वाला होता है ना। कई ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं व्यक्ति के, श्रावक के जीवन में, जब वह अंदर से पूर्ण रूप से टूट सा जाता है। कई ऐसे क्षण, कई ऐसे मोड़ आते होंगे, आते आपके चेहरे ही बता रहे हैं कि जितने श्रावक दर्शन करने के लिए आते हमेशा बस यही भाव लेकर के आते हैं, महाराज जी अंदर से खाली हूं, जो कुछ दिख रहा है सब बाहर का है, जितनी बड़ी ढोल है उतनी ही बड़ी पोल अंदर भी है। जितना भी शो ऑफ है वो बाहर का नजर आ रहा है। दुनिया की दृष्टि में मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं अकेला सा हो जाता। जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तब आप क्या करते हो? तब आप किसका सहारा ढूंढते हो अपने आप को बहलाने के लिए, अपने आप को ढांढस बंधाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए? है आपके जीवन में कोई जिनके पास जाकर के आप अपना मन, अपना दिल हल्का कर सको, अपने भीतर के गुबार को खाली कर सको? नहीं। जब कोई ना हो आपके जीवन में, अथवा कोई हो भी तो वो बहुत दूर हो, जिनके पास आप न जा सकते हो, क्योंकि क्षेत्र की दूरी भी मायने रखती है। आप जकड़े हुए हों, जिम्मेदारियों से बंधे हुए हों, घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके अकेले नहीं जा सकते होते। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना पड़ता है। तो आप आजाद तो हो नहीं है, श्रावक बंधा हुआ है उस पिंजरे में, जैसे पक्षी बंधा हुआ होता है। बस अंतर इतना है कि पक्षी का पिंजरा बड़ा छोटा सा होता है, आपका पिंजरा थोड़ा बड़ा है।
पक्षी के पिंजरे का जो डायमीटर होता है 1 फीट का होता है, आपका थोड़ा सा किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, पर है तो यह भी एक पिंजरा। पक्षी के पिंजरे की दीवारें नजर आ जाती हैं, बस आपके पिंजरे की दीवारें, बाउंड्रीज जो है नजर नहीं आती है। आपके पिंजरे की जालियां जो है नजर नहीं आती हैं, वो अदृश्य हैं। उन पक्षियों की पिंजरों की जालियां जो हैं दृश्यमान हो जाती हैं, लेकिन अदृश्य बड़ी खतरनाक होती है। जो दिखलाई देने वाली जालियां हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उतनी खतरनाक नहीं होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि इससे आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। पक्षी को पता है कि मेरी सीमा इतनी ही है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन जब जो दिखलाई नहीं देती हैं जालियां, वो इसलिए खतरनाक हो जाती हैं कि आप एक भ्रम पाल लेते हैं कि आप आजाद हैं। मन में एक धारणा पैदा होने लगती है कि आप मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे कोई मंत्र से कीलित कर देता है, तो वह आगे नहीं जा पाता है, कोई भी जीव देव हो। तो जब आप इस भ्रम में जीते हैं कि हम आजाद हैं और आगे जाने की कोशिश करते हो, तो ये अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींचते चले जाती है। एक बंधन आपको बार बार खींचता चला जाता है। वो मोह का बंधन, वो लोभ का बंधन, वो आपको और गहरा जकड़ लेता है, वो मुक्त नहीं होने देता है। तो व्यक्ति फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टकरा करके गिर जाता है। कई बार ऐसे ग्लास डोर होते हैं, नजर नहीं आते। किसी शोरूम में जाओ तो लगता ही नहीं कि गेट बंद है, तो लोग एकदम फ्रीली जाते हैं और टकरा करके गिर से जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है अरे ग्लास का डोर था, विंडो थी, तो उसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सामने दिख रहा है जालियां हैं, दरवाजा है, तो वैसे पहले ही व्यक्ति सतर्क हो जाता है, चाल अपनी धीमी पहले ही कर लेता है, क्योंकि आगे बैरियर है, रास्ता क्लियर नहीं है। इस कारण वह गिरता नहीं है, चोट नहीं लगती है। तो आप लोगों के जो पिंजरे हैं, आप लोगों की जो जालियां हैं, दीवारें हैं, अदृश्य दीवारें हैं, उसमें आप प्रायः हमेशा भ्रम में ही जीते हैं, भ्रम में ही पड़े रहते हैं। तो जो ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? कौन है ऐसा जो आपको संबल दे सके? कौन सा ऐसा रास्ता है? क्या करते हो आप लोग? कई लोग ऐसी भावना लेकर के आते हैं, ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं, रोना दुखड़ा लेकर के आते हैं। महाराज जी निगेटिविटी से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, रास्ता कुछ सूझता नहीं है, क्या किया जाना चाहिए? तो क्या करते हो आप लोग? वैसे कुछ करते हो कि नहीं करते? कितने लोग अच्छा ऐसे पिंजरे में कैद हैं? पूछ तो ले। सभी हो? दुखी भी हो? नहीं हो? दुखी हो? नहीं हो? दुखी हो? तो ऐसी परिस्थिति से ऊपर उठने के लिए क्या करते हो? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। कौन सा आलम्बन लेते हो आप लोग जब आप विकल्पों से मुक्त हो जाते हो? नहीं है तो आचार्य भगवान सुझाते हैं, भक्ति का मार्ग, अपने इष्ट को याद करने का मार्ग, उनके चरणों में नतमस्तक होने का रास्ता, पूर्ण समर्पण का वह पथ एक अद्भुत पथ है। यदि व्यक्ति यह अपना ले तो एक अदृश्य, जैसे आप जाल में कैद थे, एक अदृश्य आपको ऊर्जा का केंद्र भी मिल सकता है, जो आपको पॉजिटिविटी से भर देगा। जब हम अपने इष्ट को याद करेंगे पूर्ण समर्पित होकर के, तो एक ऐसी एनर्जी हम तक पहुंचती है, ऐसी एनर्जी हम तक मिलती है, जो हमें एक संबल से भर देती है, अंदर से हमें मजबूत कर देती है। इसलिए कह रहे हैं कि इस मार्ग को आप श्रावकों ने ही नहीं, उन गुरुओं ने भी अपनाया है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी अपनाया है। जब उनके जीवन में कष्ट आए, परेशानियां आई थी, जब वो बंधन में बंधे थे, उनका बंधन तो विजिबल था, 48 सालों का बंधन, बेड़ियों का बंधन,
जब वो भी वन से गए थे, परेशान से हो गए थे, तब उन्होंने उन आदिनाथ प्रभु की अथवा 24 तीर्थंकर प्रभु की भक्ति की थी। और उस समय ये भक्तामृत स्तोत्र रचा था, लिखा था। और उसका प्रताप ऐसा कि वो बंधनों से मुक्त हो गए, जंजीरों से आज़ाद हो गए। तो आपको भी और कुछ नहीं करना है। जब जब ऐसा कुछ होने लगे, कुछ सूझे ना, अंदर से आप भारी भारी सा महसूस करने लगे, तो प्रभु की भक्ति करना सीखो, जोर जोर से बोल बोल करके पढ़ना सीखो, हृदय से बढ़ करना सीखो। अलग ही आपको फीलिंग होगी कि नहीं कुछ मिल रहा है, रास्ता अपने आप ही नजर आने लगेगा। क्योंकि जिस कचरे से आप अपने आप को भर चुके थे, वो भक्ति आपको, वो समर्पण आपको उस कचरे के ढेर में से एक रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। एक किरण आपको नजर आने लगेगी, एक आशा की किरण, एक प्रकाश की किरण। तो अंधकार भले ही कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी दीपक की लौ भी, एक छोटी सी किरण भी, एक छोटी सी चिंगारी भी, दीपक तो छोड़ दो, दीपक की लौ तो बहुत बड़ी होती है। चमकता हुआ रात्रि के अंधकार में वो जुगनू भी है ना, वो भी रास्ता दिखाने में पर्याप्त हो जाता है। देखा कभी जुगनू को? कितना छोटा सा वो कीड़ा होता है, बहुत छोटा सा, लेकिन अंधकार में वो ऐसा चमकता है जैसे कोई बल्ब सा जल रहा हो। दीपक की लौ फिर भी बड़ी है, प्रकाशित वो ज्यादा कर देगी क्षेत्र को। वो जुगनू भी सफिशिएंट होता है हमें उस अंधकार से को मात देने के लिए। हमें एक रास्ता वो सुझा देगा, दिखा देगा। बस ऐसे ही वो भक्ति जब हम करेंगे समर्पित होकर के, तो अपने आप ही कहीं ना कहीं से रास्ता अवश्य नजर आ जाएगा, कहीं ना कहीं से वो मार्ग मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं से आप देखोगे, महसूस करोगे, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएगा जो आपको सहारा देने वाला हो जाएगा। अंदर से कुछ ऐसे शब्दों के माध्यम से आपको भर देगा। वो शब्द, उसकी वो शिक्षा आपको एक अलग ही चेतना से भर देगी। आपकी चेतना जो है जागृत उठेगी। तो खासकर उस परिस्थिति में ये बहुत कार्यकारी होती है। तो आप लोग किया करो, करते हो भक्ति भगवान की, पढ़ते हो भक्तामृत स्तोत्र, लेकिन हमने आपके स्तोत्र पढ़ने के ढंगों को देखा है, वो कोई काम का नहीं है। प्राय एक्सेप्शनल इसमें भी हो सकते हैं, होते हैं, पर प्राय जो देखा है उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकलता है, क्योंकि आप ढर्रे में पढ़ते हैं। ढर्रे से पढ़ते हैं ना, बड़ी स्पीड से पढ़ते हैं, बिना सोचे समझे पढ़ते हैं, बिना उसके अर्थ की ओर ध्यान दिए हुए पढ़ते हैं। पढ़ना है सो पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं सो पढ़ते हैं, सब कहते हैं इस कारण पढ़ जाते हैं। अब आपने हमारा भी सुन लिया, इस कारण पढ़ने लगोगे, क्योंकि महाराज जी ने बोला है जब जब परेशानी आए तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। अब मुझे भी भक्ति करना अच्छे से, पढ़ने लगोगे, हमारे सुनकर के पढ़ने लगोगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं आपको प्रकाश की किरण नजर आ जाए। इसलिए गारंटी नहीं क्योंकि आपका तरीका तो वही रहेगा जो अभी तक था, विधि तो वही रहेगी जो अभी तक थी। जिस ढर्रे से आप पहले से पढ़ रहे थे उसी ढर्रे से अभी भी पढ़ोगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा शांत होकर के, थोड़ा सा विचार करके, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई तेजी नहीं, थोड़े से निर्विकल्पता से, पूरा समय दे करके, पूरी भावना में दे करके, इस भावना से पढ़ोगे तो फिर आपको वो नजर आएगा। रास्ता नहीं है फिर हमको दोष दोगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा तो अरे सुन लिए महाराज जी की भी, सुन करके देख ली, कुछ फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी लोगों का काम तो कहने का होता है, वो कहते रहते हैं, प्रवचन देने का होता है, वो देते रहते हैं।
उनको भी अपनी दुकान चलाना है, जैसे हमें अपनी दुकान चलाना है। वो धर्म की दुकान चलाने पे जुटे हुए हैं, इस कारण वो अपना माल बेच रहे हैं। विचार आता होगा, आ जाता आता है, क्यों नहीं आता है? क्यों रितेश, आता है कि नहीं? जब इतनी मेहनत करने के पश्चात, इतनी भक्ति करने के पश्चात भी मनचाहा ना मिले, पूरा ना सही थोड़ा भी ना मिले, स्वाभाविक सा है, विचार आ ही जाता है, कईयों के मन में आ जाता है। जब आपके मन में ये विचार पैदा होने लगे, फिर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने भीतर झांक करके देखना, मैं किस प्रकार से कर रहा हूं, थोड़ा सा उसको बदलने की कोशिश करना। जब बदल करके करोगे, पूर्ण रूप से डूब करके करोगे, तो फिर वो रास्ता नजर आएगा। ठीक है, करें 42वां श्लोक अपन उच्चारण कर लेते हैं। है आप लोगों के पास जिनवाणी? आप कहोगे महाराज जी हमें तो याद है, यही बड़ा खतरनाक है क्योंकि आपको याद हो चुका है। याद होना भी बड़ा खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हमें जो कंठस्थ हो जाता है, फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता जाता है और वो फिर चलते रहता है एक रूटीन की भांति। हम उससे दूर होकर के करते रहते हैं। तो आचार्य भगवान हम लोगों से हमेशा एक बात कहते थे, वो आचार्य भगवान की एक विशेषता बताते हैं। अभी भी आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, जैसे प्रतिक्रमण करना है तो बोले नहीं, जिनवाणी खोल करके देख करके पढ़ो बीच बीच में। तो महाराज जी से आचार्य भगवान से पूछा, हमें तो कंठस्थ हो गया है, अब जिनवाणी खोलने की क्या आवश्यकता? बोले कंठस्थ हो गया, इस कारण खतरे से खाली नहीं है। कंठस्थ जब हो जाता है तो हमारा मन कहीं और होता है, हमारी जिह्वा कहीं और होती है, हमारा तन कहीं और होता है, भाव कहीं और हो जाते हैं। तो जिनवाणी खोलोगे, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखोगे, तो वह पकड़ में आ जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। कई बार ऐसा भी होता है, कंठस्थ होने के पश्चात यदि हमें आगे पीछे वाला कुछ शब्द उल्टा सीधा याद हो गया तो हम वैसा ही पढ़ते चले जाते हैं। वो गलती हमेशा बनी रहती है, बनी ही नहीं रहती, बढ़ते चले जाती है, क्योंकि वो रोज रोज बैठते जा रही है, उसी की रिवीजन बार बार हो रही है, उसी गलती को हम बार बार दोहरा रहे हैं। तो जो गलती को व्यक्ति बार बार दोहराते लगता है तो गलती और मजबूत हो जाती है। साधारण सा सिंपल सा नियम है। जिस प्रैक्टिस को हम बार बार करते हैं, वो प्रैक्टिस हमें और परफेक्ट बनाते चले जाती है ना। कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब अच्छे की प्रैक्टिस करोगे तब अच्छे में आप परफेक्ट बनते चले जाओगे, और बुरे की प्रैक्टिस बार बार करोगे बुरे में परफेक्ट बनते चले जाओगे। सही दोहराओगे, सही पढ़ोगे तो सही उच्चारण होने के साथ साथ वो क्लैरिटी भी आती जाएगी, और गलत उच्चारण गलत दोहराएंगे, वही गलती को बार बार पढ़ेंगे तो उसमें हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो आप सभी लोग परफेक्ट हो चुके ना। तो उस परफेक्टनेस को तोड़ने की भी बड़ी आवश्यकता होती, कई बार बहुत जरूरी होता है, और वो आसान नहीं होता है, कठिन भी होता है, क्योंकि जो जिह्वा में बैठ जाता है, कई बार हम सही देख करके भी गलत ही पढ़ते हैं। लिखा है वल्गत तुरंग, हम पढ़ेंगे वल्ग तुरंग, क्योंकि हमारे जिह्वा में वल्ग तुरंग बैठा है, वो आदता गायब हो चुका है। जैसे 42वां नंबर का वह श्लोक है, क्या लिखा है? वल्गत तुरंग, लेकिन हम बैठ क्या चुका जिह्वा में? वल्ग तुरंग। देख सही रहे हैं, पढ़ गलत रहे, क्योंकि अब हम उस भीतरी मन से पढ़ रहे हैं जो हमारे मन में गहरा बैठ चुका है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो उससे रेक्टिफाई करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। उसे सुधारने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जब न्यूट्रल होकर के सुनता हो, तभी वो पकड़ पाएगा, अरे यहां गलती हो रही है। तो कई बार जो है दूसरे को सुनाया भी करो, वो शांति से बैठ करके सुने, फिर वो पॉइंट आउट करके बताएगा कि यहां गलती हो रही है। लेकिन ये भी यदि वो बता दे
सुनने की क्षमता रखना। यदि वो गलती की ओर पॉइंट आउट कर रहा है तो स्वीकारने की क्षमता रखना, एक्सेप्ट करने की क्षमता रखना। अपने अहम को आगे मत आड़े देना, आगे मत आने देना। अरे 20 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अभी तुम बता रहे हो हमें? 20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, एक और कह दे 20 वर्ष हो गए पढ़ाते पढ़ाते और अभी हमें समझा रहे हो, तो तुरंत अहम आगे आड़े आ जाता है ना। वो स्वीकारने ही नहीं देता, वो और सबसे खतरनाक वाली स्थिति हो जाती है। हाँ? एक तो गलत को हमने सही मान करके दोहराना शुरू कर दिया था, अब अगली स्टेप गलत को सही मान करके दोहराना शुरू करने के पश्चात उस गलत को और सही ठहराना भी शुरू करना है, सिद्ध करने की कोशिश हम करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति को यह भाव हमेशा आना चाहिए कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, उस उच्चारण की विधि में, उस पढ़ने की विधि में, उस भाव को समझने की विधि में, उस तरीके को लाने की विधि में। तो आचार्य भगवान करते हैं कि देख करके पढ़ा करो, और किसी दूसरे से कह दो कुछ हो तो बता देना। इन्हें याद है, उनसे भी कह रहे हैं थोड़ा जिनवानी खोल लेना। हाँ? खोल करके जिनवानी जमीन में नहीं रखना। कुछ लोग जिनवानी खोल करके जमीन में रख देते, चटाई में रख देते, जिस चटाई पे बैठे। बोले महाराज हमने तो मोबाइल रखा है ना जिनवानी थोड़ी है। देखो एक भ्रम हो, ये जिनवानी थोड़ी तो मोबाइल है। अब मोबाइल में अपने भक्त अमर खोल लिया, भक्त मोबाइल को नीचे रख दिया, तो क्या हो जाएगा? अवमानना हो जाएगी कि नहीं? आसाधना हो जाएगी कि नहीं? अभिनय नहीं हो जाएगा? मोबाइल के खतरे भी हैं। हाँ? थोड़ा सा ऊपर उठा करके चलो उच्चारण कर लेते हैं। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्, उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम्, त्वत्कीर्तनात्मविवाशुभिदामुपैति। उच्चारण बन जाता कि धीरे धीरे करा दो उच्चारण एक एक लाइन का। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद, पढ़ो। माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्, यहाँ दोनों पाठ मिलते हैं। बलवता मरी भी पाठ मिलता है और बलवता मपी भी पाठ मिलता है। दोनों ही पाठ हैं। आप लोगों की जिनवाणी में कौन सा है? माजौ बलम बलवता मपी, मपी भी है, मरी भी है, यानी अरी भी निकलता है। दोनों ही पाठ मिलते हैं। उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवेद्धम्, त्वत्कीर्तनात्म एवाशुभिदामुपैति। इसका अर्थ वैसे हो चुका, फिर भी एक बार अर्थ कर देते हैं शॉर्ट में। पहले भी बताया था, आज फिर एक बार और बता देते हैं। जब भी संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में अर्थ निकालना हो तो एक विधि होती है। सर्वप्रथम उसकी जो क्रिया क्या है वो पकड़ने की कोशिश करें। वर्ब क्या है श्लोक में। अब इस 42वें श्लोक में जो क्रिया है अंतिम चरण में है, भिदाम उपैति। उपैति क्रिया जैसे ही पकड़ में आ जाएगी, क्रिया के पकड़ में आते ही वो रूट है,
संस्कृत में जिसे धातु कहा जाता है, रूट कहा जाता है। रूट यदि हमें पकड़ में आ जाएगा तो सारा वृक्ष भी हमें पकड़ में आ जाएगा। यदि हम रूट को सींचना शुरू कर दें, जड़ को पानी डालना शुरू कर दें, तो हमें फूल पत्तियों को, टहनियों को सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जड़ को छोड़ करके हम फूल पत्तियों टहनियों में पानी डालेंगे तो वो वृक्ष, वो पौधा जो है सूखने की संभावना अधिक रखता है। तो पहले ऐसे ही श्लोक में क्रिया क्या है? वो क्रिया है जड़। वो हमें पकड़ में आ गई तो उसका अर्थ हमें अपने आप खुलता चला जाता है। तो यहाँ पर जो है अंतिम चरण में भिदाम उपैति लिखा है ना, उपैति यानी प्राप्त होता है। भिदाम यानी भेद को प्राप्त हो जाते हैं। अब जैसे हमें ये समझ में ये प्राप्त होता है, फिर स्वतः ही हमारे भीतर एक प्रश्न उठेगा, क्या प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त हो सकता है, किसके द्वारा प्राप्त होता है। 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। यदि थोड़ा सा आपने संस्कृत पढ़ा हो अथवा हिंदी लैंग्वेज पढ़ी हो, ग्रामर पढ़ा, व्याकरण पढ़ा हो, पढ़ा है? नहीं पढ़ा? क्रिया पकड़ में आते ही 7 प्रकार के प्रश्न हमारे मन में तुरंत पैदा होते हैं। करने वाला कौन है? कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म, ऑब्जेक्ट, क्या किया जा रहा है, मीडियम, करण, किसके द्वारा किया जा रहा है, संप्रदान, किसके लिए किया जा रहा है, फॉर हुम, अधिकरण, सप्तमी विभक्ति, कहाँ किया जा रहा है, किस में आधार में किया जा रहा है, पंचमी विभक्ति, किससे किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, किसकी भक्ति की जा रही, किसकी आरती उतारी रही, किसको पूजा जा रहा, संबंध आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति, उसका नाम आ जाएगा, संबोधन आ जाएगा। ये तो मूल रूप से 6-7 प्रश्न हो गए। इसके अलावा कुछ और भी है जो मन में तुरंत पैदा होता है। अब यहाँ पे चूंकि हम भक्ति कर रहे हैं अथवा कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो और यदि गहराई से समझना हो तो जिसको हम पूज रहे हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उन विशेषताओं को यदि सोचेंगे तो हम वहाँ तक पहुँचते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 6-7 प्रश्न उठेंगे। इन्हीं 6-7 प्रश्न के इर्द गिर्द जो है संस्कृत के श्लोकों की रचना होती है। अब देखना, यही विषय निकल करके आएंगे। क्रिया पकड़ में आते ही ये प्रश्न, और प्रश्न हमें वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो हमें क्रिया पकड़ में आ गई, भेदाम उपैति, भेद को प्राप्त होता है। क्या भेद को प्राप्त हो जाता है? भेद यानी नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, कब नष्ट हो जाता है, कहाँ नष्ट हो जाता है, कैसे नष्ट हो जाता है, क्यों नष्ट हो जाता है, किससे नष्ट होता है, तरह तरह के प्रश्न ये। तो फिर आप देखना, त्वत्कीर्तनात् तम, तम का अर्थ है अंधकार। अंधकार नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट होता है? त्वत्कीर्तनात्, आपके कीर्तन से। कैसे नष्ट होता है? आशु, शीघ्र नष्ट होता है, जल्दी नष्ट हो जाता है। इव आशु, इव मीन्स प्रकार, भांति, उसके जैसे, यानी शीघ्र ही। त्वत्कीर्तनात् तम भिदाम आशु इव उपैति। हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवन, आपका कीर्तन करने से, आपकी भक्ति करने से। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? कीर्तन शब्द आपने सुना होगा अन्य में, अन्य वैष्णव संप्रदाय में वो शाम को बैठ करके भगवान का कीर्तन करते हैं। ढोल मंजीरा लेकर के ना, झांझ मंजीरा लेकर के वो बजाते रहते हैं और उनके भजन
गाते रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में ना संत होते हैं, कीर्तन होता है, संत का कीर्तन चलता है शाम के समय प्रातः काल, मंदिर में बैठ कर के, कम्युनिटी सेंटर में बैठ कर के कुछ ग्रुप में लोग बैठ जाते हैं और भजन को गाते हैं। तो वो कीर्तन का अर्थ है उन भक्ति को गाना, उच्चारण करना। कीर्तन लयबद्ध तरीके से किया जाता है। कीर्तन जो होता है पद्य में होता है, पोयम के फॉर्म में होता है, प्रोस के फॉर्म में नहीं, गद्य में नहीं होता है। गद्य में तो प्रवचन होता है जहाँ सेंटेंस होते हैं, और पोयम होती है वहाँ पे कविता होती हैं, छंद होता है, लय होती है। तो जहाँ लय से सामूहिक अथवा व्यक्ति अकेला कुछ पढ़ता है, लयबद्ध पढ़ने से मन अपने आप लगने लगता है। विशेषता देखना, 4 लोग बैठ कर के कोई भजन गा रहे हो, कोई भक्ति पढ़ रहे हो, और हम दूर से सुनते हैं तो अपने आप ही मन जो है उस ओर खिंचने लगता है। जब लयबद्ध से तरीके से कुछ गाया जाता है तो व्यक्ति के पैर भी थोड़े से थिरकने से लगते हैं, गर्दन भी झूमने लगती है और ताली भी बजने लगती है। होता है ना? आपने अपने माइंड को कहा नहीं कि ताली बजाओ, आपने अपने गर्दन को ये संकेत नहीं दिया था कि ऐसे ऐसे करने लगे। अथवा कोई खड़ा हो तो उसका पैर, अथवा बैठा हो तो उसकी जंघाएं थोड़ी थोड़ी सी हिलने लगती है, मूवमेंट अपने आप आने लगता है। बिना संकेत दिए हुए डेलिबरेटली आपने जान करके अपने ब्रेन को कोई मैसेज पास नहीं किया था कि अपने गर्दन हिलाना है, हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, कि कैसे हो गया ये कीर्तन का परिणाम है। जब व्यक्ति कोई कीर्तन करता है तो मन कहीं भी क्यों ना हो वहां से हट करके आसानी से उसमें स्वतः ही आने लगता है। इसलिए कीर्तन में बहुत जल्दी व्यक्ति जुड़ जाता है जिसकी भक्ति कर रहा है कीर्तन के माध्यम से। बड़ा अच्छा तरीका है, हमारा तुरंत वहां से कट ऑफ हो जाता है उस विषय से, कहीं पे भी हमारा मन लगाओ, और इस ओर तुरंत आने लगता है। व्यक्ति अपने आप ही थोड़ा थोड़ा झूमने से लगता है। तो ये कहा जा रहा है, त्वत्कीर्तनात् तम भिदाम आशु उपैति, यानी आशु का अर्थ होता है शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। क्या? वह अंधकार जो है भेद को प्राप्त हो जाता है। भेद को प्राप्त हो जाता है ना, छिन्न भिन्न हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। 3rd पंक्ति में यहां पर एग्जाम्पल दिया है, कैसे? उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवेदम। उद्यत यानी उगता हुआ, दिवाकर मतलब दिव को, दिन को जो करे सो दिवाकर यानी सूर्य। मयूख शिखा, मयूख का अर्थ होता है किरणें। तो जैसे सूर्य का उदय होता है तो उसकी किरणें जो है उस अंधकार को तितर बितर कर देती हैं। अंधकार अब छटने लगता है, भागने लगता है। धीरे धीरे कम होता है कि बहुत तेजी से? बताना। धीरे धीरे, तेजी से। यहां लिखा आशु, शीघ्र, तेजी से कम होता है। धीरे धीरे तो सूर्य के आने के पूर्व वाली स्थिति होती है। सनराइज टाइम कितना होता है? जितना भी सनराइज टाइम है उससे 20 मिनट पहले ही अंधकार भागने लगता है। ऐसा नहीं कि जब सूर्य उदय होता है तब अंधकार भागता, तब दिन आता है। अभी सूर्य आया नहीं है, सूर्य ने अपनी दस्तक देने शुरू कर दी कि मैं आ रहा हूं, बस सुनता है कोई अंधकार तो तुरंत अब पीछे हटने लगता है। और जब सूर्य उदय हो जाता है तो वो तो एकदम पूरा 0% रह जाता है। तो अंधकार धीरे धीरे नहीं भागा, जो धीरे धीरे भागने की प्रक्रिया हो रही थी वो सूर्य के आने के पहले हो रही थी। समझना?
जैसे ही बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, अब क्लास टीचर आने वाला है, थोड़ी सी आहट यदि मिलने लग जाती है तो पिन ड्रॉप साइलेंस अपने आप होने लगता है। अभी टीचर ने क्लास में एंट्री की नहीं है, लेक्चर का टाइम हो गया है और आप उसके जूतों की हाइट सुन करके समझ लेते हैं, अंदाजा लगाते कि आने वाले हैं, पंक्चुअल है टीचर, 7:30 का लेक्चर है तो 7:30 में वो आ ही जाएंगे, तो बच्चे एकदम शांत होकर के बैठ जाते हैं, हो जाता है। टीचर आने के बाद तो वो तो हो चुका है जो होना था। संसार में भी ऐसे ही होता है। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो जो न्यूज बाद में आती है उसके बाद मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। हाँ, जो एक्सपेक्ट कर लेते कि बजट कैसे आने वाला है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, क्रूड ऑयल जो है मार्केट में घटने वाला है कि बढ़ने वाला है, अब चारों तरफ जो है वॉर जैसी सिचुएशन हो रही शुरू हो गई है। वॉर तो बाद में होगा, उसके पहले ही मार्केट में करेक्शन हो जाता है। कुछ लोग इंतजार करते हैं, अब गिर गया है मार्केट, अब वॉर शुरू हो गया, अब हम इन्वेस्ट करेंगे, तो निकाल लेंगे, अब तो सब कुछ होना था हो चुका है। यानी जो घटना घटने वाली है उसको पहले से ही वो अज्यूम कर लेते हैं, देख लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, गेस कर लेते क्या हो सकता है, तो वही इन्वेस्टर पैसा सही कमाता है। होने के बाद क्या करोगे? तो मार्केट पहले ही रिएक्ट कर लेता है, उस घटना के होने के पूर्व ही कर जाता है। ये दुनिया में हर क्षेत्र में होता है, आपके साथ भी ऐसे ही होता है। आप बीमार कब पड़ जाते हैं? भय आ जाता है, दी पड़ोसी को देख करके, अरे वो बीमार पड़ गया, मुझे ना हो जाए बीमारी, बस शुरू हो गया। आपका बॉडी जो है, आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगी। देखना, घटनाएं हमारे जीवन में बहुत बाद में घटती हैं, उससे पहले ही हमारे बॉडी में, हमारे मन में, हमारे ब्रेन में वो रिएक्शंस होने लगते हैं। ऐसे ही सूर्य का उदय बाद में होगा, सूर्य के उदय के पूर्व ही वो अंधकार जो है सुनकर के कि सूर्य आने वाला है, अंधकार पलायन हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, उससे पहले सब कुछ रोड व्यवस्थित हो जाती हैं, सिटी व्यवस्थित हो जाती हैं, स्ट्रीट लाइट व्यवस्थित हो जाती हैं, डेंटिंग पेंटिंग सब हो जाता है, गार्डन व्यवस्थित हो जाता है। ऐसे होता है। प्राइम मिनिस्टर कब आने वाले हैं? नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, उससे पूर्व ही सारी तैयारियां हो जाती। हर जगह बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब देखना, त्वत्कीर्तनात् तम भिदाम आशु उपैति, आपके कीर्तन से हे प्रभु शीघ्र ही वह अंधकार जो है नष्ट हो जाता है। कैसे? उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, में उगते हुए सूर्य की किरण शिखाओं द्वारा वह अंधकार जो जैसे दूर हो जाता है। ये नीचे की जो दो पंक्तियां वो दृष्टांत एग्जाम्पल है। ऊपर जो बताया जा रहा है, वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवतामपि भूपति नाम। वल्गत तुरंग अर्थात तुरंग का अर्थ होता है घोड़े जिनकी वल्गाएं खींची हुई हों। गज से गर्जित, हाथियों से जो गर्जित है, जो भीम गर्जना कर रहे हैं, जिनका नाद है, ऐसे युद्ध स्थल में बलवताम अरि अथवा बलवताम अपि, अरि का अर्थ है शत्रु, बलशाली शत्रु, भूपति का अर्थ है राजा, वो बलशाली शत्रुओं का राजा उस सर पर दौड़ने वाले घोड़े हाथियों की चिंगाड़ों से जिससे महान ध्वनि पैदा हो रही है, ऐसे बलशाली शत्रुओं को भी की सेना भी त्वत्कीर्तनात् वह तितर बितर हो जाती है। जब कोई लड़ाई लड़ना हो, भगवान की स्तुति, भगवान की कीर्तन। यहाँ पे एक पक्ष निकल करके आता है कि जीवन में जब कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा हो, ये श्लोक पढ़ करके वो जीत सकता है उस युद्ध को। दूसरा पक्ष, जब कर्म की लड़ाई चल रही हो, शत्रु सेना कौन सी है? कोई बाहरी शत्रु नहीं है,
अब अपना भीतर है शत्रु है, वही एक सेना है, भीतरी शत्रुओं की सेना। और कर्म कैसे हैं? बलवान हैं। उसका राजा कौन है? मोहिनी है। बलवताम अपि भूपति नाम, बलवान मोहिनी कर्म रूपी सेना, जिसमें वलगत रंग गज गर्जित भीमनाद। यानी जब ऐसे ऐसे कर्म का उदय आ रहा हो, कैसे कैसे? असाता वेदनी रूपी घोड़े जिसमें हो, अंतराय कर्म रूपी हाथी जिसमें चिंघाड़ रहे हो, जो आप चाहते हो वो ना मिल रहा हो। कौन सी सेना है? असाता वेदनी की, अंतराय कर्म की। जितने भी पाप कर्म हैं जो जीवन में आपको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो कर्मों की सेना बड़ी बलशाली है, बहुत मजबूत है। उस सेना में, शत्रु सेना में किसी से घटाना है मूल रूप से। ये बहिरंग शत्रु सेना तो अभी तो अपन गौण कर दे, और आजकल के जमाने में बहिरंग युद्ध तो होते ही नहीं है। वैसे सभी जगह ये श्लोक एप्लीकेबल हो जाता है, ऐसा नहीं है उसमें, पर मूल रूप से कहाँ घटाना है? हमें अपने अपने कर्मों की सेना को में घटाना है। क्योंकि अंदर में यदि इस प्रकार के कर्म ना हो तो बाहर का युद्ध हो ही नहीं सकता। बाहर का कोई शत्रु का युद्ध, बाहर के ऑफिस के शत्रु का युद्ध, घर में रहने वाले जिनसे मन ना मिलता हो उनका युद्ध, अथवा विपरीत परिस्थितियां उनका युद्ध, अथवा शारीरिक विपरीत परिस्थितियां उनका युद्ध, अथवा कर्म की सेना का युद्ध, सब जगह घटित होगा यह श्लोक। जब जब जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आ रही हैं, वो हाथी, वो घोड़े, वो अंतराय कर्म, वो अशुभ वेदनी कर्म, वो लाभांतराय कर्म, वो भोगांतराय कर्म जो आपको लाभ नहीं होने दे रहा है, आप वस्तुओं का उपभोग ना कर पा रहे हो, आपका नाम नहीं हो पा रहा है, वो अयश कीर्ति रूपी कर्म। क्या क्या प्रतिकूलता आपको झेलना पड़ रही हो? वो शारीरिक अक्षमता रूपी कर्म, शारीरिक प्रतिकूलता रूपी कर्म, असाता वेदनी रोग रूपी जो पैदा स्थिति हो रही है वो वाला कर्म, अथवा आपको ज्ञान का लाभ ना हो रहा हो, आपको श्रद्धा का लाभ ना हो रहा हो, आपको शारीरिक सुख का लाभ ना हो रहा हो, आर्थिक सुख ना हो रहा हो, किसी प्रकार की परेशानी भी क्यों ना आ रही हो, हर परिस्थिति में लगाना है श्लोक को। ऐसा नहीं है ये श्लोक सिर्फ वो राजा महाराजा के लिए लगाना कि वो राजा महाराजा जब युद्ध लड़ते थे, हाथी घोड़ों से लड़ते थे, शत्रुओं के पास वो आते थे, नहीं, हर जगह लगाना, तभी ये विषय समझ में आएगा। नहीं, जब जब जीवन में ऐसी विपत्तियां आ रही हों उस समय हम उस शत्रु सेना से कैसे लड़ें। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं त्वत्कीर्तनात्, भगवान आपका कीर्तन जो है शीघ्र ही उन शत्रुओं की सेना को परास्त कर देगा, दूर कर देगा। कर्म किसी भी क्वांटिटी और किसी भी क्वालिटी वाला भी क्यों ना हो, तीव्रतर भी क्यों ना हो, निकाचित भी क्यों ना हो, निदत्ती रूप भी क्यों ना हो, बहुत मेहनत करने के पश्चात भी वो दूर ना हो रहा हो वाला भी कर्म क्यों ना हो, बहुत पुरुषार्थ करने के पश्चात भी सफलता ना मिल रही हो वाला कर्म भी क्यों ना हो, बहुत डॉक्टर को दिखाने के पश्चात भी रोग शांत ना हो रहा हो, बहुत सारे व्यापार करने के पश्चात भी सफलता ना मिल रही हो, बहुत जगह अप्लाई करने के बाद भी जॉब ना मिल रहा हो वाला कर्म भी, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी घटित हो सकता है, सबके साथ घटित हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी वो सामने वाला ना समझ रहा हो सकता है ना, बेटा ना मान रहा हो, बेटी ना मान रही हो, हस्बैंड ना मान रहे हो, वाइफ ना मान रही हो, वो आपके प्रतिकूल ही चल रही हो,
आप कुछ कहते हैं वो उसका दूसरा ही अर्थ ले लेते हैं। आपके मन में कुछ अलग भाव होता है, उनका इंटेंशन कुछ अलग हो जाता है। आप सामंजस्य बैठाना चाह रहे हो, वो नहीं बैठा पा रहे हैं। नहीं हो जाती ऐसी परिस्थितियां के कारण व्यक्ति जो है अंदर से टूटने लगता है। उस समय क्या करना चाहिए? जैसे पहले कहा था, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। त्वत्कीर्तनात्, हे प्रभु आपके कीर्तन से ऐसा लाभ शीघ्र होता है। अब आप कहोगे कि महाराज जी कर तो रहे हैं, कितने दिन हो गए करते करते, कितने महीने हो गए करते करते, या कितने साल हो गए करते करते। जहां के तहां ही है। परिस्थिति है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रही। कई बार ऐसे प्रश्न भी उठते हैं, शायद बहुतों को उठते हैं। अब लिखा तो ऐसा है, आचार्य प्रवर मानतु स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं, तो क्या हम माने कि ना माने इस बात को? प्रत्यक्ष में जो दिखने में आ रहा है वो रिजल्ट कुछ अलग दिखने में आ रहा है। परिणाम जो है हमें हमारे मन के अनुकूल मिल नहीं रहा है। तो आचार्य मानतु स्वामी जी महाराज की बात को हम कैसे स्वीकार लें? अब मन ये कहता है, दिमाग ये कहता है कि नहीं? कईयों का कहता होगा। यहां लिखा है त्वत्कीर्तनात् तम इवाशुभिधामुपैति, और हमें साल हो गए हैं। कुछ लोग कहेंगे महाराज जी कई साल हो गए, हम रोज कीर्तन भी कर रहे हैं, जब से सुना है भक्तमर का पाठ भी कर रहे हैं। कर रहे हो ना भक्तमर का पाठ भी? हाँ, पाठ ही नहीं, एक एक श्लोक की माला भी फेर रहे हैं। कुछ लोग होंगे एक एक श्लोक को 108 बार भी पढ़ते होंगे, 42वां श्लोक भी पढ़ते होंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको लड़ाई लड़ना हो, बोले हाँ इसमें लिखा है लड़ाई को जीतने का श्लोक है। ऊपर लिखा भी है, विकट शत्रु सेना आपके सामने हो तो उसे कैसे जीता जाए। टाइटल भी दिया रहता है, शत्रुओं को जीतने वाला श्लोक, शत्रुओं को वश में करने वाला श्लोक, श्लोक नंबर 42। कई भक्तामर के ऐसी पुस्तक मिल जाएंगी, इसमें लिखा है। और आचार्य भगवान कह भी रहे हैं, गलत कहां लिखा है फिर? तो क्या हम माने बताइए? इसे इस रूप में मान लें और वैसा हम कर भी रहे हैं, फिर भी रिजल्ट निकल करके नहीं आ रहा है, तब श्रद्धा डगमगाने लगती है, विश्वास डूलने लगता है। डोलने लगता है कि नहीं? क्यों नहीं डोलता? कईयों को डोलता है। जब परिस्थिति वर्षों से नहीं बदल रही है, खूब मेहनत कर लिया हमने, खूब व्यापार बदल करके देख लिए, खूब अप्लाई करके देख लिए, जिसने जहां जहां कहा वहां वहां वो सारे कार्य करके देख लिए। अब अनुकूल हो भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे, तो क्या किया जाए? इसे स्वीकारा जाए या नकारा जाए? आपका मन क्या कहता है बताइए? कितने लोग नकार देते हैं? नकार देते हो? क्यों नकार देते हो? सब कहने सुनने की बातें हैं। चौथे काल की बात अलग होती थी, पंचम काल में ये सब नहीं चलता। क्यों रितेश नकार दे से? रिजल्ट तो नहीं मिल ही नहीं रहा। रिजल्ट कहां मिल रहा हमें? आप कह रहे हैं कि आचार्य मानतु स्वामी जी को मिला, लेकिन हमें तो नहीं मिल रहा ना। उन्हें मिला होगा, हमें तो नहीं मिल रहा। हम क्या करें? एक डॉक्टर की अब दवाई खा रहे हो, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, रोग ठीक ही नहीं हो रहा है, कब तक कंटिन्यू रखोगे? चलो आपसे पूछ रहे हैं,
कब तक कंटिन्यू रखोगे उस डॉक्टर की दवाई? कोई आराम ना मिल रहा होगा तो क्या करते हो? डॉक्टर बदलते हो कि नहीं? बदल देते हो ना? बदलते हो ना? वेरी गुड। फिर क्या करें अपन? भगवान बदल ले? हाँ, बदल ले भगवान? कि श्लोक नंबर बदल लें, कि स्तोत्र बदल लें, कि मंदिर बदल लें? क्या बदल लें? देखो रियल लाइफ में क्या होता है, अब तुरंत डॉक्टर बदलते हो, दूसरे के डॉक्टर के पास चलते हैं, उनकी ट्राई करके देखते हैं। 42वें श्लोक से कुछ हो नहीं रहा बोले। हाँ बोले पूरे भक्तामर के श्लोकों से कुछ हो नहीं रहा बोले। अच्छा पार्श्वनाथ स्तोत्र। हाँ पार्श्वनाथ स्तोत्र की आदिनाथ भगवान को बदल के दूसरे भगवान। क्या है मन क्या कहता है, सही सही बताना। देखो मन जो कह रहा है उसकी हम बात पूछ रहे हैं अभी, आप कर क्या रहे हो उसकी बात नहीं पूछ रहे अभी, क्योंकि आप नहीं बदल रहे हो, डर के कारण नहीं बदल रहे हो, भगवान नहीं बदल रहे हो अथवा स्तोत्र नहीं बदल रहे हो, एक भीतर का डर है, अपन तो जैन है कैसे बदल लें। सही कह रहे हैं नहीं कह रहे? लोग क्या बोलेंगे, दूसरे भगवान के पास जाने लगा, बड़ा मिथ्या दृष्टि है। तो मन क्या कहता है, मन का एक कोना कहता है ना, ट्राई करके देखते हैं दूसरे को, कहता है कि नहीं मन? ट्राई भी कर लेते हो, ट्राई कर लेते हो। हाँ कुछ लोग हैं नहीं ट्राई करते, वो इस डर से दुनिया क्या कहेगी। हमारा कुल कौन सा कुल है? हमारे दादाजी पंडित जी रहे हैं, प्रतिमाधारी रहे हैं, और हम चले जाएंगे तो फिर क्या बोलेगी दुनिया? इस कारण वो बदलते नहीं, बिल्कुल नहीं बदलते। कुछ लोग होते हैं जो श्रद्धा के कारण नहीं बदलते हैं, कुछ लोग लोक लाज के वश के कारण नहीं बदलते हैं। अब आप नहीं बदल रहे हो, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट मन के अनुकूल नहीं मिल रहा है, कौन सा कारण है? श्रद्धा, समर्पण, लोक लाज, कुलाचार, क्या है? यदि डॉक्टर की दवाई खा करके भी रोग ठीक नहीं हो रहा है, एक आसान सा तरीका डॉक्टर बदल दिया जाए, अथवा यह भी तो देखा जाए डॉक्टर जो पथ्य बता रहा है मैं उसका सेवन कर रहा हूं कि नहीं। डॉक्टर ने कहा यह पथ्य लेना है और ये तुम्हारे लिए अपथ्य है, अपथ्य मीन्स आपके लिए वर्जित है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मना है, इस समय इस रोग में ऐसा आहार नहीं लेना है, ऐसी दिनचर्या नहीं रखना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, दवा के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है, मेडिसिन के साथ साथ मन की एक्सरसाइज भी करना है, मन का विश्वास भी मजबूत बना करके रखना है, उसके साथ साथ थॉट प्रोसेस को भी व्यवस्थित बनाना है। अब कितना परहेज आप कर रहे हैं? यदि रिजल्ट हमें ना मिले, हम पहले यह देखने की कोशिश करें जैसा डॉक्टर ने बताया है उसके अनुरूप हम कितना कर रहे हैं। जो टाइमिंग उन्होंने बताई है, जो परहेज उन्होंने बताया है, जिस विधि को उन्होंने बताया है, वो हम कर रहे हैं कि नहीं? प्राय लोग सिर्फ मेडिसिन को देख करके निर्णय ले लेते हैं, प्राय लोग उस क्रिया को देख करके निर्णय ले लेते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है भगवान गलत, इसका मतलब है श्लोक नंबर गलत, इसका मतलब है फालतू में लिख दिया गया आचार्यों ने, इसका मतलब है कुछ होता जाता नहीं है। तुरंत वो डॉक्टर को दोष देता है अथवा दवाई को दोष देता है। होता क्या? या तो डॉक्टर को दोष दोगे तो दवाई को दोष दोगे। ये होता है ना कि नहीं होता? क्यों नहीं हम पहले अपने भीतर झांकने की कोशिश करते हैं, अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, जो तरीका बताया गया है वैसा हम कर रहे हैं कि नहीं? कमी हमारे भीतर है, हम दूसरी जगह कमी खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
पहले अपनी कमी को दूर करने की हम कोशिश करें, फिर देखें इसके बाद कैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। न अन्यथावादिनो मुने न अन्यथावादिनो जिनः, अन्यथावादी मुनि नहीं, जिनेंद्र नहीं होते। जो लिखा है विधि तो बिल्कुल ऐसी ही है, प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल ऐसा ही है, मार्ग बिल्कुल यही है, मार्ग रास्ता बिल्कुल यही है, इसी से मिलने वाला है। हम उसे चेक करने की कोशिश करें जिसके लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। समझो इस बात को, हर व्यक्ति से कह रहे हैं। यहां हम लैग कर जाते हैं, हम यहां कमी अपने भीतर रख जाते हैं और इसी कमी के कारण हमें सही परिणाम नहीं नजर आता है। यदि सही तरीके से व्यक्ति वह कीर्तन करना शुरू कर दे, भयानक से भयानक अंधकार भी क्यों ना हो वो तुरंत दूर हो जाएगा। भयानक से भयानक अंतराय भी क्यों ना हो, प्रतिकूलताएं भी बड़ी से बड़ी भी क्यों ना हो, जीवन में अवश्य दूर होगी। लेकिन पहले अपने भीतर झांकना होगा। भगवान को दोष बाद में देना, श्लोक को, स्तोत्र को दोष बाद में देना, उसकी कमी बाद में खोजना, दवाई की कमी बाद में खोजना, डॉक्टर की कमी बाद में खोजना, पहले अपनी कमी खोजना। और यहां कोई नहीं खोजता। खोजते हो? बोले महाराज जी आजकल एलोपैथी का जमाना है, तुरंत इंजेक्शन लगे तुरंत बुखार जाना चाहिए, यहाँ दवाई खाई यहाँ एकदम ठीक होना चाहिए, यहाँ हमने श्लोक पढ़ा यहाँ हमें तुरंत रिजल्ट आना चाहिए, आज हमने भक्तामृत स्तोत्र का पाठ किया है यहाँ से निकल करके तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए घर जा करके। ऐसे चाहते हो ना? अब आपको कि हमारे तुरंत नहीं मार रहे, हम साल भर से इंतजार कर रहे हैं, साल भर से पाठ कर रहे हैं, साल भर से पाठ कर रहे हो ना आप लोग। कुछ बोलेंगे हमारी जिंदगी भर से कर रहे हैं, आप तो और लो। हाँ, जब से होश संभाला तब से रोज पढ़ रहे हैं बिना नागा के, विदाउट एनी इंटरवल, कोई एक भी दिन भी गैप नहीं किया, हमने रोज पढ़ते हैं। बीमारी में भी हमने पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ पाए तो अच्छे से सुना है। हमारे भीतर कोई कमी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं बिल्कुल उस भाव से कीर्तन करने की कोशिश तो करो, होगा, अवश्य दूर होगा वो अंधकार, वो कर्मों का अंधकार, वो अंतराय का अंधकार, वो असाता वेदनी कर्म का अंधकार, वो ज्ञानावरणी कर्म का अंधकार, वो शत्रु सेना किसी भी रूप में क्यों ना हो, हर एक का बिल्कुल होगा। लेकिन पहले अपने भीतर खोजे हम क्या कमी रख रहे हैं। कमी कौन सी? भावों की। कमी कौन सी? तरीके की। कमी कौन सी? सही समय की। कमी कौन सी? समर्पण की। और ये भी याद रखो, कई रोग जो है एक ही दिन की खुराक में ठीक नहीं होते हैं, कई रोग है हफ्ते भर की खुराक में ठीक नहीं होते हैं, कई रोग ऐसे होते हैं 6-6 महीने दवाई लेना पड़ता है। और शुगर की, हाँ, ब्लड प्रेशर की लाइफ टाइम, कोलेस्ट्रॉल की लाइफ लॉन्ग, हार्ट की, तो वहाँ शिकायत क्यों नहीं करते? रोज दवाई ले रहा हूँ, मेरा बीपी नॉर्मल हो ही नहीं रहा, शुगर नॉर्मल हो ही नहीं रही, कोलेस्ट्रॉल जो है हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, हार्ट की शिकायत हमेशा बनी रहती है, वहाँ क्यों नहीं शिकायत करते? वहाँ डेली दवाइयाँ खा रहे हो, हमारी दवाइयाँ खा रहे हैं तो कंट्रोल में तो रहता है। हाँ, तो भगवान की भक्ति यदि रोज कर रहे हो तो आप इतने संबलशाली हो जाओगे, आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि वो स्थिति हो सकता अभी बहुत बड़ी लग रही हो, प्रतिकूलता बहुत बड़ी लग रही हो, थोड़ी सी आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आ जाएगी। जब बीमारी ऐसी है, क्रॉनिक डिजीज जब हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज के लिए दवाई लाइफ लॉन्ग ही दी जाती है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो सकते, सिर्फ अंडर कंट्रोल ही हो सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बीपी एकदम ठीक नहीं, वो रोग ठीक नहीं होता है, तो उसमें इस प्रकार से मेंटेनेंस करना पड़ेगा कि दवा भी लेना है और पत्थर से भी बचना है,
पथ्य का फॉलो करना है, पथ्य से परहेज करना है और द मेडिसिन भी लेना। कुछ कर्म के उदय ऐसे होते हैं, तीव्र होते हैं, तो आपको भक्ति भी करना है, रोज करना है, अच्छे भावों से करना है, और साथ में अपने मन को भी मजबूत बनाना है, अपने विल पावर को भी स्ट्रांग बनाना है, साथ में उसके अपथ्य से भी बचना है, यानी जिससे मन खराब होता है, जिससे मन नेगेटिविटी से में जाने लगता है, उससे भी बचना है। साथ में पथ्य को अपनाना है, यानी ऐसे लोगों को अपनाना है, भगवान के साथ साथ ऐसी कंपनी को बनाना है, ऐसे ग्रुप, ऐसे सर्कल को बनाना है, ऐसे साहित्य को, ऐसी वाणी को। ये हमारे लिए पथ्य के रूप में होंगे, तब कहीं जाकर के रिजल्ट आएगा। यानी पथ्य का सेवन, अपथ्य से परहेज, मेडिसिन और फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, वर्बल फिटनेस, सारी फिटनेस और कंपनी। जब इतना व्यक्ति पूरा करता है कोर्स, तब कहीं जाकर के रिजल्ट मिलता है। तो यहां भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? समय हो गया है, आज इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। तो 42वां श्लोक, कोई डाउट तो नहीं? बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।